आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। संसद मार्च में बवाल, सीजीपी पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के बीच दिल्ली में हंगामा। संसद में विपक्ष का संग्राम, पहले ही दिन ठप हुए दोनों सदन। टीएमसी को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, 440 करोड़ के खाते रहेंगे फ्रीज। काशी कॉरिडोर की तर्ज पर बदलेगा लोधेश्वर धाम, योगी का बड़ा ऐलान। बारिश ने रोकी रफ्तार, असम में रेलवे ट्रैक डूबे, कई ट्रेनें भी हुई ठप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली से, जहां की आज की बड़ी खबर है नीट पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजीपी का संसद मार्च सोमवार को हंगामेदार हो गया। प्रदर्शनकारियों ने संसद की ओर बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद कई जगह पुलिस ने बैरिकेडिंग की, लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। इसी बीच जेपी ने दावा किया कि संगठन के नेता अभिजीत दीपके को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हालांकि बाद में संगठन ने खुद ही स्पष्ट किया कि अभिजीत दीपके हिरासत में नहीं है। पुलिस सूत्रों ने भी हिरासत की खबर से इनकार कर दिया है। प्रदर्शन के दौरान संसद भवन और आसपास के इलाके में सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई। कर्तव्य पथ और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के पास प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका गया। कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस वाहन पर चढ़ गए, जबकि जंतर मंतर पर भी भीड़ लगातार बढ़ती रही। उधर सीजेपी के सदस्य सौरभ दास ने दावा किया कि उनके केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से करीब 10 मिनट तक मुलाकात हुई। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दिल्ली के अलावा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, जूनागढ़ और भावनगर समेत कई शहरों में भी सीजेपी समर्थकों और सोनम वांगचुक के समर्थनों ने प्रदर्शन हुए। कई स्थानों पर पुलिस ने बिना अनुमति प्रदर्शन करने वालों को हिरासत में भी लिया गया है। संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे से कार्यवाही बार बार बाधित हुई। नीट पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी और जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित भी करनी पड़ी और आखिरकार लोकसभा व राज्यसभा की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के सुचारू संचालन की अपील भी की थी, जबकि स्पीकर ओम बिरला ने भी सभी सांसदों से संसदीय मर्यादा बनाए रखने और सदन की कार्यवाही में सहयोग करने का भी आग्रह किया था। तृणमूल कांग्रेस को कोलकाता हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा फ्रीज किए गए पार्टी के 3 बैंक खातों के इस्तेमाल की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इन 3 खातों में करीब 440 करोड़ रुपए जमा हैं। इससे पहले हाई कोर्ट की एक अन्य बेंच ने कुछ शर्तों के साथ खातों से रोजमर्रा के खर्चे के लिए लेन देन की अंतरिम अनुमति दी थी, लेकिन बाद में ईडी ने इन्हीं खातों को दोबारा फ्रीज कर दिया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि फिलहाल ईडी की कार्रवाई में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनता। इससे पहले कोर्ट ने खातों के संचालन की निगरानी के लिए एक रिटायर्ड जज को स्पेशल ऑफिसर भी नियुक्त किया था। अब हाईकोर्ट के ताजा फैसले के बाद टीएमसी को अपने फ्रीज बैंक खातों का इस्तेमाल करने की राहत नहीं मिली है। मामले की आगे की सुनवाई तय प्रक्रिया के अनुसार भी जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि लोधेश्वर महादेव मंदिर का विकास अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर किया जाएगा। मंदिर परिसर के विस्तार और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए सरकार बजट भी मंजूर कर चुकी है। लोधेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन पूजन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि वर्षों तक यह प्राचीन मंदिर उपेक्षा का शिकार रहा, लेकिन अब इसे प्रदेश की प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कॉरिडोर बनने के साथ यहां 4 लेन सड़क और आधुनिक सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने धार्मिक स्थलों की अनदेखी की, जबकि उनकी सरकार विरासत और आस्था के संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है। योगी ने कहा कि पहले कट्टा और बम था, अब ब्रह्मोस मिसाइल है। उन्होंने कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दे पर भी अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई है। यूपी के नौजवान यानी उन्होंने कोई निवेश तो किया नहीं, क्योंकि अराजकता थी, कर्फ्यू था, दंगा था, तो वे लोग क्या करते थे, गांव-गांव में, शहर-शहर में उन्होंने कट्टा और बम बनाना शुरू करा दिया। उस कट्टे और बम से फिर व्यापारी लूटा जाता था, बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता था। और आज कट्टा और बम नहीं, अब तो लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। ब्रह्मोस मिसाइल एक बार जब दागा जाता है ना,
तो पाकिस्तान से लेकर के उसके आका तक सबकी नींद उड़ जाती है और सब बाप बाप कह करके चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं। यह है आज के भारत की ताकत। आज ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक नया केंद्र यूपी बन गया है। अब बेटी भी सुरक्षित है और व्यापारी भी सुरक्षित है, तो बड़े बड़े निवेश आ रहे हैं और यूपी के नौजवानों को यूपी के अंदर ही काम भी मिल रहा है, नौकरी मिल रही है। असम में लगातार हो रही भारी बारिश ने रेल यातायात को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। ऊपरी असम में दिखो नदी का जलस्तर बढ़ने से शिवसागर जिले के शिमलगुड़ी क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पानी में डूब गए हैं और कई जगह रेल लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। स्थिति को देखते हुए नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने शिमलागुड़ी और सेलिंगघाट सेक्शन पर ट्रेनों का परिचालन अगले आदेश तक रोक दिया है। वहीं डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया से चलने वाली लंबी दूरी की कई ट्रेनों का रूट बदलकर रंगरंगिया पारा के रास्ते संचालित किया जा रहा है। कई लोकल ट्रेनें भी रद्द या शॉर्ट टर्मिनेट कर दी गई हैं। रेलवे ने प्रभावित यात्रियों के लिए खाने पीने के पैकेट, पीने का पानी, हेल्प डेस्क और टिकट रिफंड की व्यवस्था भी की गई है। नामीताली से शिवसागर टाउन स्टेशन तक बसों की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। साथ ही डिब्रूगढ़ और न्यू तिनसुकिया के लिए विशेष ट्रेन चलाने की तैयारी भी की जा रही है। मुंबई के मानखुर्द इलाके में सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सायन पनवेल हाईवे रूट नंबर 501 की एक बेस्ट बस में अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में डिवाइडर के पास खड़े एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस चालक और परिचालक घायल हो गए। यह हादसा विश्वकर्मा अस्पताल के सामने हुआ। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान भास्कर राव साहब पांडे के रूप में हुई है। घायलों में बस चालक बनवारी श्रीराम प्रसाद शर्मा और परिचालक वैभव वाघमारे भी शामिल हैं। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच भी शुरू कर दी है। बिहार में 551 मॉडल स्कूलों को भगवा रंग में रंगने और उनका नाम बदलकर सरस्वती विद्या निकेतन किए जाने का फैसला अब सियासी विवाद बन गया है। इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ साथ एनडीए की सहयोगी जेडीयू ने भी चिंता जताई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बेगूसराय में 591 सरस्वती विद्या निकेतन का उद्घाटन करते हुए कहा कि इन स्कूलों में स्मार्ट क्लास, ई लाइब्रेरी, डिजिटल सुविधाएं और मुफ्त जेईई नीट की कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का कहना है कि सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। हालांकि शिक्षा विभाग के सभी मॉड्यूल स्कूलों को केसरिया रंग से रंगने और नया नाम देने के फैसले पर विपक्ष ने सवाल भी उठाए हैं। कांग्रेस और आरजेडी ने इसे शिक्षा के भगवाकरण की शुरुआत बताया है। वहीं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि शिक्षा का कोई रंग नहीं होता, उसे संविधान की भावना के अनुरूप होना चाहिए। उन्होंने स्कूलों का नाम बदलने और दानदाताओं के नाम प्रदर्शित करने के तरीके पर भी आपत्ति जताई है। उधर बीजेपी ने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि केसरिया रंग ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक है और विपक्ष शिक्षा सुधारों का राजनीतिकीकरण कर रहा है। अब इस फैसले को लेकर बिहार की राजनीति में बहस और भी तेज हो गई है। बेंगलुरु के एक बड़े टेक फेस्ट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वजह कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि फ्री का खाना है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही फूड काउंटर खुला, लोग लाइन छोड़कर स्नैक्स और पेस्ट्री के लिए टूट पड़े। वीडियो शेयर करने वाले यूजर का दावा है कि सुबह 11 बजे फूड रैक पूरी तरह भरे हुए थे, लेकिन सिर्फ 5 मिनट बाद यानी 11:05 तक सभी रैक खाली हो गए। आरोप है कि कुछ लोगों ने जल्दबाजी में वॉलंटियर्स को भी किनारे कर दिया और इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कुछ लोगों ने इसे शर्मनाक बताया तो कई यूजर्स ने कहा कि आयोजकों ने मुफ्त में शानदार व्यवस्था की थी, लेकिन कुछ लोगों के व्यवहार ने पूरे आयोजन की छवि ही खराब कर दी। वहीं कुछ का कहना है कि बड़े कॉर्पोरेट इवेंट्स में फ्री का खाना खाने के लिए ऐसी भीड़ कोई नई बात नहीं है। फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। देश में डेंगू से बचाव के लिए पहली बार बड़ी राहत की खबर सामने आई है। भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल यानी डीसीजीआई ने पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा को मंजूरी दे दी है। यह वैक्सीन 4 से 60 साल की उम्र के लोगों को लगाई जा सकेगी और इसे लगवाने से पहले यह जांच कराने की जरूरत नहीं होगी कि पहले कभी डेंगू हुआ था या नहीं। जापान की कंपनी टकेडा द्वारा विकसित यह वैक्सीन डेंगू वायरस के चारों प्रकारों से सुरक्षा देने के लिए तैयार की गई है।
इसकी 2 डोज लगेंगी, जिनके बीच 3 महीने का अंतर होगा। क्लिनिकल ट्रायल में यह डेंगू से बचाव में 80% से ज़्यादा अस्पताल में भर्ती होने के खतरे को 90% तक कम करने में प्रभावी पाई गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO भी इस वैक्सीन की सिफारिश कर चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि वैक्सीन के साथ साथ मच्छरों से बचाव के उपाय भी अपनाना जरूरी है, क्योंकि डेंगू से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका टीकाकरण और सावधानी दोनों है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश का असर धार्मिक यात्राओं पर भी पड़ने लगा है। खराब मौसम और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए माता वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा लगातार दूसरे दिन भी स्थगित कर दी गई। प्रशासन ने श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों और बेस कैंपों में ही रुकने की सलाह दी है। जम्मू, कटरा, रामबन, उधमपुर और अन्य इलाकों में बड़ी संख्या में यात्री रुके हुए हैं। हाईवे पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मौसम विभाग ने पूरे सप्ताह जम्मू कश्मीर में भारी बारिश, भूस्खलन और कुछ इलाकों में बादल फटने की भी आशंका जताई है। प्रशासन ने कहा है कि मौसम सामान्य होने और सुरक्षा समीक्षा के बाद ही यात्रा दोबारा शुरू करने का फैसला लिया जाएगा। एनिवर्सरी है तो मैं सोचा माता रानी के दर्शन कर लेंगे, पर पता चला कि यहाँ पे सब कुछ बंद किया हुआ है, तो कुछ कर नहीं सकते हैं। सिर्फ उम्मीद है। अब बोल रहे 3-4 दिन लगेंगे, पर यू नेवर नो कि कब तक टाइम लगेगा। बस बोले जा रहे हैं कि हाँ टाइम लगेगा अभी, तो कुछ कर नहीं सकते। एक आस है, होप है कि ठीक है दर्शन हो जाए। इतनी दूर से आए हैं, इतने सालों बाद आए हैं, अब देखते हैं क्या होता है। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।